हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव एरिया में जो स्ट्रीट डॉग्स है उसको पकड़ करके शेल्टर में डालने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और ये भी ऑर्डर है कि जो इसके बीच में आएगा, जो इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर सीरियस कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे बहुत मिक्स रिएक्शंस आ रहा है लोगों का। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे कि काफ़ी इस चीज़ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि ये एक एनिमल है और एनिमल राइट्स के लिए काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। अब सबका मानना अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये चीज़ जो है ना वो सही लग रही है। हो सकता है कि आप मुझसे अग्री ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ की ना एक जगह होती है। आप इस तरीके से, ठीक है, बेज़ुबान जानवर को कभी भी अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं ख़ुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि एज़ अ मुस्लिम मैंने कभी डॉग न रखा और ना ही कभी रखूँगी, क्योंकि हमारे मज़हब में ये चीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्टिल एक पेट लवर हूँ और मेरे पास कैट है। तो मुझे पता है कि आई एम श्योर कि सेम फीलिंग होती होगी, जो डॉग लवर्स हैं उनकी सेम फीलिंग होती होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉग को जो है वो अब्यूज़ करो, ये करो, वो करो, लेकिन पता है क्या, हमारे यहाँ इंडिया में, आई एम श्योर पाकिस्तान का मैं नहीं जानती हूँ, श्योर शायद सेम सिचुएशन होगी, मुझे इतना नहीं पता सही से। लेकिन मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में क्या है ना कि स्ट्रीट डॉग्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि कितनी सारी डेथ हुई है रेबीज़ की वजह से, क्योंकि बहुत से डॉग्स होते हैं जो अग्रेसिवली लोगों पे अटैक कर देते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। अभी होता क्या है कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब इंडिया जाती हूं और कहीं जाना होता है ना, देखना पड़ता है गाड़ी में बैठने से पहले, उतरने से पहले, कि वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो लोग कुछ नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे दे विल कम एंड फॉलो करेंगे, कभी कभी किसी पे बिल्कुल उछल कर झपट्टा मार देते। तो ये सब सेफ़ नहीं है। स्पेशली बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जो जहाँ पे छोटे बच्चों पे अटैक हुआ है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो बेहतर है कि हाँ, ये ना हो कि अब एक जगह से यहाँ से उठा के कुत्तों को किसी ऐसी जगह पर डाल दिया जहाँ वो अब्यूज़ हो रहे हैं या वो मर रहे हैं। वो भी गलत है, वो भी सही नहीं है। इनको एक प्रॉपर जगह, जैसा कि इनको 8 हफ्ते टाइम मिला है, 8 वीक्स, कि इस 8 हफ्ते में ये एरिया जो है वो क्लियर होना चाहिए और इनको एक ऐसी जगह पर डालना चाहिए जहाँ पे वो सेफ़ हो। तो मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा, उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई शेल्टर, कोई ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे इतने सारे डॉग्स को अकोमोडेट किया जाए। तो आई थिंक ये बेटर होगा कि लोग पहले वो ऐसी शेल्टर जगह जो है वो बनाएं, उसके बाद जो डॉग्स हैं उनको ट्रांसफ़र करें। क्योंकि अगर आपका ये है कि सिर्फ हमें यहाँ से डॉग्स को हटाना है और कहाँ ले जाना है, कहाँ उठा के फेंकना है, वो फिर बिल्कुल गलत चीज़ है, वो फिर एनिमल अब्यूज़ है। वो उसके फेवर में तो मैं भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इसकी एक सही जगह होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। और जहाँ तक वो लोग हैं जो ये इस चीज़ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं, कुत्तों को नहीं हटाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भाई आप बाहर आओ। अगर आप इंडिया से बाहर आओ, चाहे आप यूरोप में जाओ, यूएस जाओ, कनाडा जाओ, कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इवन मिडल ईस्ट, आपको मिडल ईस्ट में बिल्लियाँ दिखेंगी, लेकिन आपको इस तरीके से कुत्ते नहीं दिखेंगे जितने कुत्ते मतलब इंडिया में मिलते हैं। आई मीन इट्स बैड, ये सही नहीं है। तो
अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में आके देखो तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जो है वो डॉग्स नहीं होते, स्ट्रीट डॉग्स नहीं होते, होते हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉपर प्लेस होती है। और यहाँ पे पता है क्या होता है कि बाहर के कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे न्यूटर करते हैं एक तो पेट्स को, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि वैक्सीनेट करते हैं। और हमारे यहाँ क्या है ना इंडिया में कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है। अब कुत्ता है वहाँ पे रह रहा है, किसी बिल्डिंग के नीचे रह रहा है, उसने 4-5 बच्चे दे दिए, वो वहीं पे घूम रहा है, उसकी पूरी ज़िंदगी वहीं पे निकल गई। ऊपर जो लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो धीरे धीरे वहीं का पालतू बन जाता है। और उस तरीके से यही ऐसे ही कहानी चल रही है। और फिर लोग जो हैं वो कहते हैं कि ओ नहीं ये तो हमारा पालतू है, ये है वो है, और फिर कोई अचानक से कोई बाहर का इंसान, कोई स्ट्रेंजर या ऐसा कोई आ जाए तो उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं। बहुत सा ऐसा केस हुआ है, कोई 1-2 केस नहीं हुआ है, बहुत सा ऐसा केस हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है मुझे नहीं लगता कि गलत है, बिल्कुल सही ऑर्डर है। हाँ, लेकिन डॉग्स को हटा के एक प्रॉपर, मैं फिर वही बार बार कह रही हूँ कि डॉग्स को हटा के उसकी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, एक प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए जहाँ पे उनकी टेक केयर हो। ऐसा नहीं कि उठा के ऐसी जगह फेंक दिया जिसका कोई नामो निशान, कोई अता पता भी नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं, टीवी की सेलिब्रिटीज़ हैं, ये लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। और उनको जवाब में लोग कह रहे हैं कि आपको इतनी ही फ़िक्र है तो आप ख़ुद जो है अब इसको अडॉप्ट कर लो। खैर ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे कुत्तों को लोग अडॉप्ट कर लें। तो होता क्या है ना कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये भी कुछ ज़्यादातर जो है वो एक स्पेशल ब्रीड के पीछे ही भागते हैं। आप ज़्यादातर अगर ध्यान दो इनके स्पेशल ब्रीड्स होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं और उसका टेक केयर करते हैं। जैसे कि संभावना सेठ जो है वो, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी स्ट्रीट डॉग्स को सपोर्ट करेगी या कभी भी उसको जो है वो अपने घर लाएगी। वो बस हमेशा सड़क पे खाना बांट देती है। लेकिन अभी देखो उसने फिर से ये इंस्टाग्राम का पोस्ट डाला है और अपना उसका जो व्लॉग है उसमें भी उसने ये बात कही है कि ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है। अरे भाई गलत है, आप एक अगर आपको लगता है गलत है तो आप कुछ करो उसके लिए। आप जो हो 4 कुत्ते घर में रख के आपने सोचा कि बस मेरा काम हो गया और आप कह रहे हो कि ये गलत है। उनका क्या जिनको ये कुत्ते काट रहे हैं, उनका क्या जिनकी रेबीज़ से मौत हो गई है, क्या आप उनको वापस ला सकते हैं? अब आप ये कह रहे हो कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो गलत है। तो अगर इन कुत्तों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए और कल को ये किसी पे ऐसे ही झपट्टा मार के किसी को काट ले और उसको रेबीज़ हो जाए और वो मर जाए, तो आपको पता है रेबीज़ कितनी बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बुरे से बुरे दुश्मन को भी मैं ये नहीं चाहूँगी कि उसे रेबीज़ हो। तो ये जो है ना, ये कहना बहुत आसान है कि हम डॉग लवर हैं तो हम ये नहीं चाहते, वो बेज़ुबान जानवर है। हाँ, जाहिर सी बात है कि हर जानवर बेज़ुबान है, सिर्फ डॉग्स ही नहीं, हर जानवर बेज़ुबान है। जो पालतू है उसका टेक केयर भी करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया है, हर चीज़ की जो क्रिएशन है वो अल्लाह की तरफ से है, तो हमें टेक केयर करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है वो एकदम मतलब इंसान जहाँ पे रह रहा है वहीं पे ये इन सब चीज़ों को एकदम छोड़ देना चाहिए कि तुम यहीं पे पलो, 10 बच्चे पैदा करो। क्योंकि होता क्या है ना कि ये जो पालतू कुत्ते हैं वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, और होता क्या है कि एक एक दफ़े में ये 5, 8, 10 ऐसे ऐसे बच्चे दे देते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। और कितने सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कितने सारे वीडियोस भरे पड़े हैं कि इन एनिमल्स ने लोगों पे कितना अटैक किया है। तो ये जो चीज़ है ना, आई एम सॉरी, हो सकता है कि बहुत से लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था वो बिल्कुल सही था। और जो दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी वो ये कि बहुत से लोग जानते होंगे जो इंस्टाग्राम यूज़ करता है कि जया बच्चन की एक क्लिप जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो वो जो क्लिप है जहाँ पे वो उस बंदे को जिस तरीके से वो धक्का दे रही थी और वो इंसान सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रहा था,
वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। एक तो पहली बात ये कि जो हमारे जो लोग हैं उनका पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है कि लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। अरे भाई, आपकी तरह ही वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक मामूली इंसान है, बस फ़र्क ये है कि वो टीवी पे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको एकदम इतना सर पे बिठा लेना है, एकदम बिल्कुल उनकी सारी जो है गलतियाँ और ख़ामियाँ सब माफ़, और उसको बिल्कुल एकदम ये लोग सर पे बिठा के ना बिल्कुल भगवान बना लेते हैं। कितना गलत है, सोचो कितना गलत है। कोई स्पेशल चीज़ नहीं है इनमें। ये आपकी ही तरह, हमारी ही तरह सांस लेने वाले 5 फुट के नॉर्मल इंसान हैं। इनमें कोई ख़ासियत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ टीवी पे आ जाना ये कोई काफ़ी नहीं होता है। आप जो है ना, इतना ज़्यादा लोग बिल्कुल, मैंने देखा है स्पेशली इंडिया में, इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब बिल्कुल अपने भगवान के ही नेक्स्ट बिठा लो इनको। इतना क्या है यार, इतनी, जहाँ पे इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए कि अपनी इंसान की खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप इतना किसी को इतना सर पे नहीं बैठा सकते। लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर पे बैठाते हैं इनको। मैं मानती हूँ कि हमारी जो मीडिया है और जो पेपराजी है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और कई दफ़े बिल्कुल ये लोग अपना जो एक दायरा है, जो लाइन है, वो क्रॉस कर देते हैं। बिल्कुल लोगों की प्राइवेसी बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। हर जगह पहुंच जाते हैं कैमरा लेके, लोगों के मुंह में कैमरा घुसाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त से बाहर वाली बात है। तो ठीक है, समझ में आता है कि इंसान इरिटेट हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो पेपराजी को भी समझना चाहिए कि आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बंदा था, ये सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है कि उसने जया बच्चन को टच करने की कोशिश की या उस पर झपट्टा मारने की कोशिश की। वो एक सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यहाँ पे उनकी भी थोड़ी गलती है। जब आप किसी के साथ सेल्फ़ी लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप उसकी परमिशन लें। विदाउट परमिशन गलत है कि आप इस तरीके से अचानक से किसी के साथ सेल्फ़ी लेने के लिए खड़े हो गए। यहाँ पे इस चीज़ की मैं बोलूँगी कमी है। हमारे यहाँ इंडिया में लोगों को थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, बेसिक मैनर्स में आती है। आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उस अंकल की भी एक गलती थी, लेकिन मैं बोलूँगी कि उनसे ज़्यादा, वो तो गलत थे ही, लेकिन उनसे ज़्यादा गलती थी ये मिस जया बच्चन की। इनको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्या ये इसी तरीके से धक्का देती अगर उनकी जगह कोई बॉलीवुड का इंसान या कोई अमीर कबीर, कोई अंबानी की फैमिली का कोई खड़ा होता और इस तरीके से अचानक से सेल्फ़ी लेने की कोशिश करता, तो क्या वो इसी तरीके से धक्का देती? नहीं देती। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये लोग जो है ना, लोगों को देख करके बिहेव करते हैं कि उनके पास क्या स्टेटस है, कितने पैसे हैं, आप क्या हैं, वो देख के ये लोग, स्पेशली जया बच्चन को मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोस इनके वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने देखा है कि किस तरीके से ये बात करती हैं। बहुत अपने जो इनकी बिरादरी के जो लोग हैं बॉलीवुड के, उनके साथ ये बहुत हंस के घुल मिल के बहुत प्यार से बात करेगी, और जहाँ ये देख लेती है पेपराजी को या किसी नॉर्मल पब्लिक को, तो इसका बिल्कुल मुंह बन जाता है। तो बिल्कुल गलत चीज़ है ये। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना इन मैडम को बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे जो है वो इतना बड़ा सरनेम लगा हुआ है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन की बीवी होने का इनको जो है वो एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना कि उपाधि मिली हुई है इनको, एक बहुत बड़ा एक स्टेटस मिला हुआ है इनको। अगर ये कोई नॉर्मल घर की, कोई नॉर्मल, चलो बॉलीवुड की ही सही, कोई पुरानी एक्ट्रेस होती तो कोई पूछने वाला था? कोई नहीं पूछने वाला था। इनको इतनी अहमियत क्यों मिलती है? क्योंकि ये अमिताभ बच्चन की बीवी है और ऐश्वर्या राय की सास है। आजकल का जो जनरेशन है, जेन ज़ी का जनरेशन है, बहुत से लोग, आधे से ज़्यादा जो आजकल के नौजवान जो बच्चे हैं, वो लोग तो, उनको तो पता भी नहीं है कि कौन जया भादुरी, पहले तो शादी से पहले यही नाम था ना, जया भादुरी।
तो उनको तो पता भी नहीं कि कौन है जया भादुरी, उनकी तो मूवीज़ भी नहीं देखा होगा लोगों ने। तो ऐसे ही लोग भूलते हैं ना, जनरेशन जिस तरीके से चेंज होती है तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन आजकल के भी बच्चे इनको देख रहे हैं, इनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये अमिताभ बच्चन की बीवी हैं, उनको पता है कि ये ऐश्वर्या राय की सास है, और अपनी हरकतों की वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहती हैं। हर 2-3 महीने पे इनकी कोई ना कोई वायरल वीडियो आ रही होती है इंस्टाग्राम पे। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत गलत है। इनका ये रिपीटेडली इनका जो एक एक्शन है, इनका जो बिहेवियर है लोगों की तरफ, वो बहुत गलत है। इनका एक और वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है लोगों को, पापराजी को कह रही है कि आओ चलो मेरे साथ चलो। फिर वो कहती है कि छोटे गंदे गंदे लोग, बताओ आप गंदे गंदे लोगों को आप क्यों बोल रहे हो? आपको क्या हक है किसी को गंदा बोलने का? क्या हक है किसी को गंदा बोलने का? हालांकि ये कंगना रनावत, मैं पर्सनली मैं उससे कई दफ़े अग्री नहीं करती हूँ, और मैं पर्सनली उसे लाइक नहीं करती। एज अ एक्ट्रेस मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन उसके जो व्यूज़ हैं मुझे नहीं पसंद है। लेकिन उसने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला, उसने ये कहा कि ये गलत है, और इसके अगेंस्ट उसने लिखा, जो कि बॉलीवुड में किसी ने नहीं लिखा, सिर्फ उस बंदी ने लिखा। तो वहाँ पे मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगी। वहाँ पे वो सही थी, बिल्कुल सही कहा उसने कि इसको जो है वो एक प्रिविलेज मिला हुआ है क्योंकि ये अमिताभ बच्चन की बीवी है। और वो सही बात है, वो 100% सही बात है कि इनको ये एक प्रिविलेज मिला हुआ है, और इस प्रिविलेज का ये गलत एक मतलब, जिसको कहते हैं ना गलत उसका फ़ायदा उठाना, तो वो यहाँ पे चल रहा है, जो कि कितना गलत है। और मैं उन लोगों से, अगर इस चीज़ को अगर लोग समझें, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बनाए रखें। अब आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। किसी को इतना सर पे ना चढ़ाएं कि वो आपके सर पे बैठ कर के ना, समझ जाओ क्या बोलना चाहती हूँ मैं। तो किसी को इतनी अहमियत मत दो कि आपकी वो पलट के वो बेइज्जती करे। तो लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इंडिया में ये जो है ना, जो लोग बिल्कुल पीछे पीछे भागने लगते हैं और बिल्कुल उनको एकदम भगवान बना लेते हैं, तो ये करना बंद करें, क्योंकि वो कोई भगवान नहीं है, मामूली से इंसान है। और ऐसे बदतमीज़ लोगों के पीछे तो मुझे तो लगता है कि नॉर्मल इंसान तो छोड़ो, पापाराजी को भी इनको क्लिक करना जो है ना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेइज्जती करती है लोगों की। तो बस यही 2 टॉपिक था जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।